दोस्तों, बाज एक परिंदा है जो आसमान पे 10,000 फीट की बुलंदी पे उड़ता है। अगर आपको भी बाज की बुलंदी तक उड़ना है, आसमानों पे उड़ना है, राज करना है, परवास करनी है, तो आपको मुर्गों का साथ छोड़ना पड़ेगा। और यही है मेरी आज की कहानी सुनिएगा। एक दफा एक मुर्गी पालने वाले फार्मर को मिल जाता है बाज का अंडा। वो उस अंडे को उठा के अपने मुर्गी के दरबे में रख देता है और थोड़े दिनों के बाद क्या प्रोसेस होता है कि बाज का बच्चा भी मुर्गी के बच्चों के साथ निकल जाता है। अब मुर्गा और मुर्गी बाज के बच्चे की भी परवरिश शुरू कर देते हैं और इन दैट रिजल्ट क्या निकलता है कि बाज का बच्चा भी मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा हो जाता है और फिर वो अपनी जिंदगी उस मुर्गी की तरह ही गुजारना शुरू कर देता है, उस मुर्गों की तरह ही गुजारना शुरू कर देता है। वो आसमान के ऊपर उड़ता नहीं है, वो 10,000 फीट की बुलंदी पे नहीं उड़ता, वो अपने आप को परिंदों का राजा नहीं मानता, वो अपने आप को परिंदों का सरदार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरमेंट उसको इस बात की इजाजत नहीं देता। वो बड़ा हुआ था किसके साथ? मुर्गी के बच्चों के साथ। वो खुद को मुर्गी समझने लगा, उसने अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कहानी है तो बहुत छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी कहानी, लेकिन सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है इस कहानी के अंदर। इस कहानी से हम ये सीखते हैं मेरे दोस्त, जो आपका एनवायरमेंट है, अगर आप भी बाज की तरह हवा में उड़ना चाहते हो, अगर आप भी परिंदों का राजा बनना चाहते हो, अगर आप भी अपनी फुल एबिलिटी के साथ इस दुनिया के अंदर काम करना चाहते हो, तो आपको परिंदों का साथ छोड़ना पड़ेगा। छोटे परिंदे, इन मुर्गों का साथ छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, बाज कभी भी मुर्गों से दोस्ती नहीं करता, बाज कभी भी कबूतरों से दोस्ती नहीं करता। क्यों? चूंकि ये परिंदे 10,000 फीट की बुलंदी पे जाके बाज के साथ प्रवास नहीं कर सकते। और दूसरा ऑप्शन, या तो बाज को नीचे आना पड़ेगा इनसे दोस्ती करने के लिए, और बाज की ईगो, बाज का जिंदगी का मकसद इस चीज को गवारा नहीं करता कि वो इतनी बुलंदी से इतने नीचे आके लोगों से दोस्ती करे। मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि गरीबों को नजरअंदाज कर दो, उनको फकीर समझो, उनको लाते घूसे मारो, नहीं। इनकी रिस्पेक्ट करो अपने दिल के अंदर, लेकिन इनके साथ अपना एनवायरमेंट नहीं बनाना। आपके जो 4 दोस्त हैं, अगर वो फकीर हैं तो आप 5वें फकीर बनोगे दोस्त। अगर वो बिजनेसमैन है तो आप 5वें बिजनेसमैन बनोगे। अगर वो ट्रेडर हैं तो आप 5वें ट्रेडर बनोगे। आप किन के साथ घूम रहे हो, आप किन के साथ वक्त लगा रहे हो, आप किन के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो, आप चबूतरों पे, चौराहे पे, फारिग टाइम पे बैठकर क्या बातें कर रहे हो, ये सब डिसाइड करेंगे अगले 5 साल के बाद आप क्या बनोगे। अगेन कह रहा हूं कि जिंदगी है, आपकी है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोते में गुजार दो।